नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कुल्हों में दर्द, हिप्स में दर्द की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कुल्हों में दर्द एक आम समस्या है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। कुल्हों में दर्द के होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण रॉन्ग सिटिंग पोस्चर के कारण अक्सर यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा अत्यधिक वजन होने के कारण भी यह समस्या हो सकती है। लंबे समय पर एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण भी अक्सर हिप्स पेन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जिन लोगों का दिन भर खड़े रहने का काम होता है और शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण और हड्डियों की कमजोरी के कारण, गठिया के कारण और अत्यधिक एक्सरसाइज करने के कारण भी अक्सर हिप्स पेन या कुल्हों में दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आप कुछ सिंपल से अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप कुल्हों में दर्द, हिप्स पेन की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। में दर्द की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे शशांक भुजंग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाएं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाएं और ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर लगाते हुए ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकेंड तक ऐसे ही रुकते हैं। इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन। श्वास अंदर भरते हुए पीछे भुजंगासन। ऐसे ही श्वास प्रश्वास के साथ इसे कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। इसके बाद हम करेंगे एक पादराजकोपोतासना। ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आए। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके और फिर इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे आगे की तरफ करते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपना आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास ऐसे रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड तक रुके और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुके। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही से कम 5 से 6 बार अप डाउन ऐसे ही अप डाउन कीजिए। यह स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और फिर इसके बाद ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आए और फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आए और चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे स्लीपिंग विष्णु आसना को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। यह रिलैक्सेशन का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को हिप्स में दर्द, कुल्हों में दर्द या शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की शिकायत रहती है के लोगों ने इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे सीधे लेट जाना है
और फिर इसके बाद आपने ऐसे बाई करवट ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे अपने पूरे शरीर को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हुए दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लें और ऐसे सीधे देखें। कुछ देर ऐसे ही रुकने के बाद फिर अपने एक हाथ को ऐसे आगे से रख लें और एक हाथ को ऐसे अपनी कनपट्टी के पास रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। 5 से 10 सेकंड तक रुके और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। और फिर इसके बाद अपने पैर से ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें, जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। ऐसे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज कीजिए। फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। फिर सीधे। और फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए।